कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फेमस डॉक्टर ये सिली को एक दिन पता लगता है कि उसके एक आदमी ने फॉरबिडन ड्रग्स का फॉर्मूला चुराकर उससे बहुत सारे पैसे कमाए हैं, जिस वजह से डॉक्टर ये सिली की पूरी फैमिली को वांटेड करार देकर उसे जान से मारने का ऑर्डर दिया जाता है। पूरी की पूरी ये फैमिली इसमें मारी गई थी, लेकिन उनमें से ये शियांग बच गया था। फिर हम ये शियांग को देखते हैं जो कि इन लोगों से बचकर भाग रहा था। वेल, यही हमारी कहानी का मेन लीड है। वो भागते भागते एक क्लिफ के पास पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि नीचे तो नदी है, इसलिए वो सोचता है कि इनके हाथों पकड़े जाने से अच्छा कि मैं नीचे ही कूद जाऊं। इतना सोचकर वो जंप लगा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस सिटी का ये लॉ है कि लड़कियों को 17 की ही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। अगर उसने 17 की उम्र से पहले शादी नहीं की तो उसके पेरेंट्स को सजा मिलती है। फिर हम कहानी की फीमेल लीड को देखते हैं जो कि एक जश्न में दुल्हन का ड्रेस पहने हुए जा रही थी। सभी लोग उसे देखकर कह रहे थे कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम कितने साल की हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। यहाँ का नियम है कि 17 की उम्र में लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम तो 25 की हो गई हो, तुम्हें तो आजीवन जेल की सजा होनी चाहिए। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कैसे ही झेलते होंगे। अब इस उम्र में तुमसे कौन ही शादी करेगा, तुम तो कुंवारी ही मरोगी। कि तभी ही हमारी फीमेल लीड की नजर जाती है कि उसकी शादी तो एक बुढ़े से होने जा रही है। वो ये देखकर वहाँ से डर के मारे भाग ही रही थी कि तभी ही वहाँ पर ये शियांग आ जाता है। वो हमारी फीमेल लीड को वहाँ से भगाकर ले जा रहा था एंड अचानक से ही उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि हमारी फीमेल लीड तो ये सब कुछ सपने में देख रही थी। इसका नाम इहुआ है और ये 25 साल की अनमैरिड डॉक्टर है। अगले दिन मार्केट में काफी अफरा तफरी मची हुई थी। एक लड़के को चोट लगने ही वाली थी कि कहानी का सेकंड मेल लीड चैंतियान आकर उसे बचा लेता है। सारी लड़कियां उसे देखकर चिल्ला रही थी कि ये लड़का तो कितना चिकना है। चैंतियान अपनी तारीफ सुनकर इतरा ही रहा था कि वो छोटा बच्चा कहता है कि मुझे मेरी कैंडी दो, तुमने मेरी कैंडी को गिरा दिया है। तभी ही वहाँ पर इनिन आकर उस बच्चे को अपनी कैंडी देकर वहाँ से भगा देती है। ये हमारी कहानी की फीमेल लीड है और ये बचपन से ही चैंतियान को काफी पसंद करती है। चैंतियान उसे कहता है कि बदले में मैं तुम्हें 2 कैंडी खरीद कर दूंगा, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कैंडी नहीं लेकिन बन चाहिए, तुम मुझे बन खरीद कर दो। तभी ही वहाँ पर चैंतियान का पर्सनल गार्ड लिन शियान अपने हाथों में 2-2 बन लेकर टपक पड़ता है एंड कहता है कि बॉस, आपको बन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये काम ऑलरेडी कर दिया है। लिन शियान को देखकर इनिन को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहती है कि तुम हर बार कबाब में हड्डी बनकर क्यों टपक जाते हो, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं मास्टर से कहलवा कर तुम्हारी पगार कटवा दूंगी। तो वहीं इहुआ जंगलों में जिनसन नाम के औषधि को ढूंढने के लिए गई थी, क्योंकि उसे रात में ठीक से नींद नहीं आती और इस औषधि से ये ठीक हो सकता है। वो इसी तरह से पहाड़ों में घूम ही रही थी कि उसकी नजर ये शियांग पर जाती है जो कि काफी जख्मी हालत में उसे मिलता है। वो उसका चेकअप कर ही रही थी कि वो अचानक से उठ जाता है और उसे देखने के बाद फिर से बेहोश हो जाता है। लिन शियांग चैंतियान से कहता है कि बॉस, आप क्लिनिक की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या आपको इहुआ से मिलना है? तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे दूं कि आपको एक ही टाइम पर 2-2 लड़कियों से प्यार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर चैंतियान कहता है कि इहुआ से तो मुझे कुछ काम है, और जहाँ तक इनिन की बात है तो बचपन से ही वो मेरे लिए एक छोटी बहन जैसी है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या कहा, छोटी बहन, माय फुट। चैंतियान जब क्लिनिक आता है तो खून के दाग को देखकर जल्दी से अंदर आता है। इहुआ उसे कहती है कि ये मुझे बाहर जख्मी हालत में मिला, इसलिए मैं इसको अंदर लेकर आ गई। चैंतियान उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ मत करो, मैं इसकी पट्टी वगैरह कर देता हूँ, चलो चलो साइड में हटो। चैंतियान जब ये शियांग के घाव को देख रहा था कि क्लिनिक के बाहर इनिन आ जाती है, दूर से उसे ये सब कुछ देखकर कुछ गलतफहमी हो जाती है, इसलिए अंदर आकर कहती है कि कमीनी औरत, तू मेरे बॉयफ्रेंड के साथ दिन दहाड़े क्या कर रही है, क्या तेरे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है? तभी ही सामने से इहुआ आती है। ये देखकर इनिन कहती है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर हो तो ये कौन है? पेशेंट को देखकर बेचारी का पोपट हो जाता है। चैंतियान काफी गुस्से से बाहर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इहुआ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माना कि तुम्हारी इहुआ से बनती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम ये सब कुछ कहकर उसकी बेइज्जती करो। इस पूरे शिंगयुन देश में इहुआ ने कितनों की जिंदगियां बचाई है, वो एक काबिल डॉक्टर है, इसलिए तुम उसकी रिस्पेक्ट करो। इनिन कहती है कि जब भी हमारा झगड़ा होता है तो तुम हमेशा ही उस इहुआ की साइड लेते हो, मेरी नहीं। तो चैंतियान उसे कहता है कि जो सच होता है मैं उसी के ही साथ होता हूँ। ये सुनकर वो रोने लगती है। ये देखकर वो कहता है कि रोना बंद करो, हमें सभी लोग देख रहे हैं। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा
बहुत जोर जोर से रोने लगती है। चैंगतियान उसे छोड़कर कहीं चला जाता है तो वो कहती है कि क्या सच में चला गया, ये मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है। लेकिन चैंगतियान को उसकी तरफ आता देखकर वो फिर से रोने लगती है। चैंगतियान उसे कैंडी देता है तो ये देकर वो चुप हो जाती है। अगले दिन ये शंग को जब होश आता है तो वो इस क्लिनिक को काफी ध्यान से देख रहा था। वो सोचता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ। जब इहुआ वहाँ पर आती है तो वो कहता है कि तुम कौन हो। तो इहुआ कहती है कि मैं वो डॉक्टर हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर ये शंग कहता है कि फिर मैं कौन हूँ। इहुआ उसे कहती है कि तुम कौन हो, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। ये सुनकर वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि मेरा नाम इहुआ है। ये सुनकर वो कहता है कि इहुआ ये नाम बहुत ही ज्यादा सिंपल है तो याद रखने में काफी आसानी होगी। आज से मैं तुम्हें ई कह के बुलाऊंगा और तुम मुझे युनग्वे कहना। तभी ही ये शंग के हाथों से एक दवाई गिर जाती है तो ये देखकर इहुआ उसे काफी गुस्से से देखने लगती है। वो कहता है कि मैं इसे साफ कर दूंगा, मगर वो साफ करने की जगह पर कचरा काफी ज्यादा फैला रहा था। तो इहुआ कहती है कि तुम मत करो, तुम रहने दो, मैं ही कर लूंगी। आगे ये शंग सोच रहा था कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। थोड़ी देर के बाद इहुआ जब बाहर आती है तो वहाँ पर उसे ये शंग नहीं मिलता। तो ये देखकर वो सोचती है कि लगता है कि वो चला गया है, लेकिन ये शंग तो यहीं पर ही था। उसके बाद हम चीन नाम की लड़की को देखते हैं। इहुआ उसे कुछ मेकअप प्रोडक्ट बेचने के लिए आई थी। चीन उसे कहती है कि जब तुम यहाँ अगली बार आओ तो मेरे लिए परफ्यूम लेकर आना। इहुआ के वहाँ से जाने के बाद उसका एक सर्वेंट आकर उसे कहता है कि आज फिर से फेमस डॉक्टर इनियन यहाँ पर आए हैं। सबको पता है कि वो यहाँ पर सिर्फ आपको ही देखने आते हैं, तो आपको भी उसे एक बार मिल लेना चाहिए। ये सुनकर चीन काफी गुस्से से कहती है कि ये कोई कोठा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डांसिंग और म्यूजिक ही चलता है। जब इहुआ जा रही थी तो उसके माथे पर एक कप लगने वाला था, लेकिन ए शंग आकर उसे बचा लेता है एंड वो कप उसे लग जाता है। अगले सीन में इहुआ ये शंग की चोट पर दवाई लगा रही थी तो ये शंग को ये सब कुछ काफी ऑकवर्ड लग रहा था। वो कहता है कि ई तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी मदद की तो हिस्सा बराबर हुआ, इसलिए यहाँ से चलते बनो। तो वो कहता है कि इतनी रात गए मैं कहाँ बाहर जाऊंगा। ये सुनकर वो सोचती है कि काफ़ी रात हो गई है, ऊपर से ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है, तो चलो मैं इस पर दया दिखा ही देती हूँ। अगले दिन जब वो उठती है तो ये शंग उसके बाजू में ही सो रहा था। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो ये शंग कहता है कि तुम ही मुझे अपने पास लेकर आई थी। वो सोचती है कि मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ, यकीन नहीं होता, लेकिन ये आज मेरे बाजू में सोया था इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई। ये शंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस पर वो मान जाती है। आगे वो ये शंग के पास से बहुत सारे काम करवाती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इहुआ चिन के पास गई थी क्योंकि उसने ये शंग को पकड़ लिया था, मगर जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ से ये शंग भाग गया था। वो जोर से चिल्लाती है कि युनग्वे तुम कहाँ पर चले गए हो। तभी ही ये शंग उसके पास आकर उसे काफी गुस्से से घूरने लगता है। ये देखकर वो सोचती है कि ये युनग्वे नहीं है, ये तो कोई और है। तो यहाँ इनिन चैंगतियान से कह रही थी कि जल्दी ही युनग्वे और इहुआ रिलेशन में आने वाले हैं। ये सुनकर चैंगतियान कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उन दोनों को मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी प्यार होना इम्पॉसिबल है। इनिन उसे कहती है कि तुम तो सच में बेवकूफ हो, हीरो हीरोइन को बचाए या फिर हीरोइन हीरो को बचाए, उन दोनों में प्यार तो होता ही है। जब मैं छोटी थी तब तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी और तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। चैंगतियान उसे कहता है कि अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो क्या तुम उसे भी अपना दिल दे देती। वो कहती है कि नहीं, बल्कि मैं भगवान से ये प्रार्थना करती कि अगले जन्म में मैं उसकी सर्वेंट बनूं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम अगले जन्म में मेरी सर्वेंट ही बनना। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।